जय हिंद। कक्षा 12 के बच्चों, आपका पुनः स्वागत करते हुए ये जो रामचरितमानस से जो ये छंद लिए गए हैं, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप शीर्षक के तहत, उनमें कुछ अंशों को मैंने प्रस्तुत किया था इसके पहले वाले वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आगे की कथा और आगे के छंद को प्रस्तुत आपके सम्मुख करने जा रही हूँ। हनुमान जी उन लोगों के बीच श्री राम के शिविर में पहुंच गए हैं। सबके मुख पर और सबके शरीर में हर्षोल्लास और उत्साह का भाव जागृत होता है, और इसी के साथ ही वो कहते हैं, हर्ष राम भेटऊँ हनुमाना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने अनन्य भक्त, अपने हृदय में रखने वाले हनुमान जी को गले लगाकर वो उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति अपने एहसान को वो जता रहे हैं। क्योंकि कहा भी गया है, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। उनको अपना बहुत बड़ा हितकारी सज्जन व्यक्ति मानकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। तुरंत वैद्य तब कीन ही उपाई, और तुरंत ही संजीवनी बूटी को लेकर वो जो लंका के राज्य वैद्य जो कहलाते हैं सुखेन जी, जिनको लाया गया था और जिनके बारे में जानकारी विभीषण ने दी थी, तो उन्होंने उपचार किया। उपचार करने के तुरंत बाद ही उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। बड़े हर्ष के साथ श्री राम के अनन्य अनुज लक्ष्मण जी उठकर बैठ जाते हैं। उनकी चिकित्सा भली प्रकार हो जाती है और शक्ति बाण का प्रभाव जो था वो निष्क्रिय हो जाता है। आगे, हृदय लाई प्रभु भेटऊँ भ्राता। हृदय से लगाकर श्री राम ने अपने अनुज को गले से लगाकर उनको अपने हृदय के भाव को वो व्यक्त करते हैं, और उसके लिए लगता है कि उनके पास शब्द हृदय से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो इतने भाव विह्वल हो जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटेऊँ भ्राता। अपने भाई के साथ गले मिलकर वो अपने हृदय की करुणा और अपने हृदय के उल्लास, इन दोनों भावों को वो अभिव्यक्त करते हैं। हर्षे सकल भालु कपि ब्राता। ब्राता का अर्थ होता है समूह, कपि माने बंदर और भालू माने भालू। तो भालू बंदरों का जो समूह था, वो लोग भी बहुत ही हर्षोल्लास के भाव को प्रकट करते हैं जब श्री राम ने अपने अनुज को गले लगाया। उसके पश्चात कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, और हनुमान जी ने उस वैद्य को, सुखेन वैद्य को लंकापुरी में ले जाकर उनके घर यथावत उनको पहुँचा दिया। जही विधि तबहि ताहि लई आवा। वो वायु मार्ग से वो लेकर उनको जाते हैं। जैसे लक्ष्मण जी का उपचार करने के लिए सुखेन वैद्य को लाया गया था, वैसे ही हनुमान जी उनको ले जाकर उनके घर पर पहुंचा देते हैं। आगे, यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ। दशानन माने रावण। इस वृत्तांत की जानकारी वो जो त्रैलोक्य विजयी मानने वाला वो जो रावण था दशानन, वह सुन लेता है, और इस वृत्तांत को सुनते ही अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। यानी कि इस विषाद, इस कष्टकारक स्थिति, उसके लिए हृदय में बड़ी छटपटाहट होती है कि अब तो ये राम के शिविर में हर्षोल्लास का भाव चारों तरफ फैल रहा है। लक्ष्मण पुनर्जीवित हो जाते हैं, तो उसको बड़ा कष्ट होता है और वह बार बार अपना सिर धुनता है।
यानी कि वह बार बार कुछ और कोशिश करने की कोशिश करता है, कुछ और योजना को सामने लाने की कोशिश करता है कि किस प्रकार श्री राम के समूह को वो समूल नष्ट कर सके। आगे फिर क्या होता है, व्याकुल अवस्था में रावण किसके पास जाता है, कुंभकर्ण पहि आवा। कुंभकर्ण के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने वो खाता था, सबसे ज़्यादा भोजन करता था और 6 महीने तक वो सोया ही रहता था। तो उस अवस्था में जबकि कुंभकर्ण वो अपनी गहरी निद्रा में वो सो रहा था और रावण के सामने कोई दूसरी योजना दिखाई नहीं देती है, तो वो निराश होकर अपने भाई, जो कि बहुत बलशाली था कुंभकर्ण के पास वह पहुंचता है। फिर विविध जतन करि ताहि जगावा, ढोल नगाड़े भोजन इत्यादि के साथ वो उसको जगाया जाता है कि ताकि बहुत समय लगा कुंभकर्ण को जगाने में। उसके पश्चात जागा निशिचर देखिए कैसा, वह जो निशिचर जो था यानी कि राक्षसी वेशभूषा में कुंभकर्ण जो कि सुप्तावस्था में था, अब वो ढोल नगाड़े को सुनकर बीच में ही वो जागृतावस्था में आता है और फिर मानहु कालु देह धरि बैसा, जागा निशिचर देखिए ऐसा, मानहु कालु देह धरि बैसा, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है देखने में कुंभकर्ण का पूरा शरीर जैसे कि स्वयं मृत्यु के देवता वो जो काल हैं, यमराज हैं, वो यमराज का रूप लेकर वो धारण करके वह जागता है। उसका रूप ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। कहने का अर्थ ये है कि वो बहुत ही डरावना, भयानक, लोगों को भयभीत करने वाला वो राक्षस दिखाई देता है। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। उसके पश्चात कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई रावण से यह जानने की चेष्टा की कि हे भाई, तुमने मुझे बीच में क्यों जगा दिया, काहे तो मुख रहे सुखाई, तुम्हारे मुख पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है, क्योंकि तुम तो तीनों लोकों के विजेता हो और तुम्हारे चेहरे पर ये जो निराशा है वो क्यों छाई हुई है, इसका कारण तो बताओ। तब रावण क्या कहता है, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरि आनी। तो सीता हरण से लेकर श्री राम के लक्ष्मण के युद्ध करने की पूरी दास्तान को वो अभिमानी रावण कुंभकर्ण के सामने प्रस्तुत करता है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरि आनी। श्री राम से सीता को विलग करके उसका हरण करके रावण जो ले आया था वो सारी बातें अपने भाई कुंभकर्ण के सामने वह प्रस्तुत कर देता है। फिर आगे, तात कपिन सब निशिचर मारे। हे तात, हे छोटे भाई, महाजोधा संघारे। वो श्री राम की बलशालिता का, राम धीर हैं, राम वीर हैं, राम महान धनुर्धर, श्री राम ने अपने सभी शक्तियों का इस्तेमाल करके और अपने शत्रु सेना पर वो आघात करते हैं और बड़े बड़े योद्धाओं का वो संहार कर डालते हैं। इन बातों को वो कुंभकर्ण के सामने वो प्रस्तुत कर देता। तात कपिन सब निशिचर मारे। इन बंदरों ने, कपि माने बंदर, इन बंदर, ये बंदर श्री राम के जो अनन्य भक्त बंदर हैं, बंदर के समूह ने बड़े बड़े राक्षसों को वो धूल चटा दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। महाजोधा संघारे। बड़े बड़े योद्धाओं को उन लोगों ने संहार कर दिया है, जिसकी वजह से ऐसी निराशा मेरे मुख पर है। फिर आगे, जिन योद्धाओं का
इन लोगों ने जो निशाचर राक्षसी योद्धाओं का श्री राम के सेना ने उनका संहार किया था, उनके नाम को प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, और रावण कुंभकर्ण से कहता है, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी। एक दुर्मुख सुर रिपु यानी शत्रुओं का, देवताओं का शत्रु और मनुष्यों को आहार बनाने वाले तमाम बड़े बड़े अतिकाय अकंपन बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं। अपर महोदर आदिक वीरा, अपर और महोदर ये सभी वीर अब युद्ध भूमि में मारे गए हैं। परे समर महि सब रणधीरा, वे मृत्यु के घाट पहुंचकर सभी रणधीर, सभी योद्धा, राक्षसों की योद्धा जिनमें अपार शक्ति निहित थी, वो सभी इस रणभूमि में मारे गए हैं। तो आगे कवि का यह कहना है कि जब रावण ने कुंभकर्ण के सामने ये बातें कहीं, तब फिर आगे क्या होता है, वो एक दोहा को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस दोहे में कुंभकर्ण ने वो रावण के सामने अपनी बात कही। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, बिलख कर कुंभकर्ण ने 10 कंधर यानी रावण जिसके 10 कंधे 10 सिर थे, रावण की वचनों को सुनकर, रावण की कथा को सुनकर और बड़े बड़े योद्धाओं को युद्धभूमि में मारे जाने की खबर को सुनकर कुंभकर्ण बिलख गए, यानी वो भी भावविह्वल हो जाते हैं, यानी कि वो मन उनका भी दुखी होता है। फिर मन में सच्चाई भी है, इसलिए कुंभकर्ण ने रावण से कहा, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। हे शठ महामूर्ख रावण, देवाधिदेव भगवान विष्णु के मानवावतार श्री राम श्री हरि की जगदम्बा यानी माँ शक्ति, माँ लक्ष्मी स्वरूपा सीता का हरण करके तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, ऐसा असंभव है। तो इस चौपाई छंद में, दोहा छंद में एक जगह पर यहाँ पर है कि अनुप्रास की छटा है, अवधि भाषा है और मानव कालु देह धरि वैसा, जागा निश्चर देखिए ऐसा, मानव कालु देह धरि वैसा। इसमें मानो जानो जो जिसमें लगा होता है, जो अलंकार कहलाता है, उसको हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है और इसमें दोहा छंद है और उसके पश्चात ये चौपाई छंद है। तो इसी के साथ ही यह वीडियो हम यहीं पर आप लोगों को समाप्त करते हैं और उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। यदि कहीं भी दुविधा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक अगले वीडियो में हम आपको इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए इस कविता पर आधारित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। धन्यवाद।